कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था। मैं दोबारा स्नान करने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? थम्स अप को जैसे खोल के उसका जो फेन बाहर आता है, वैसे ही रसोड़े में कौन था है। अगर उसको खोल के रख देंगे तो फिर उसका मजा नहीं है। तब रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी। कौन था? कोकिला मोदी और रूपल पटेल दोनों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? कोकिला मोदी, ऑब्वियसली। प्लान बी क्या है? आई नेवर हैड प्लान बी। आई ऑलवेज हैड अ प्लान वन एंड द ओनली प्लान दैट आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। ये राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कृष्ण भगवान की सौगंध, छोड़ूंगी नहीं राशि को। आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है कि दे आर वॉचिंग 3 जनरेशन साइमल्टेनियसली, तो वो बहुत मेच्योर है। हम बड़े हैं, हमें एक कदम सामने से आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहू 100 कदम दौड़कर आपसे लिपट लेगी। कृष्ण भगवान की सौगंध, अगर मेरी गोपी बहू के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो कृष्ण भगवान की सौगंध, छोड़ूंगी नहीं। जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा और आज है हमारे साथ बेहद टैलेंटेड और कमाल की एक्ट्रेस रूपल पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज़ एंड यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप यू आर फाइन। एक डायलॉग जिसने पूरे देश को हिला दिया, रसोड़े में कौन था? तो आज आप फाइनली बता ही दो कि रसोड़े में कौन था। देखिए, ये एक मिस्ट्री है। अगर ये मिस्ट्री को अनफोल्ड करूंगी तो फिर सारा मज़ा एकदम थम्स अप को जैसे खोल के उसका जो फेन बाहर आता है, वैसे ही रसोड़े में कौन था है। अगर उसको खोल के रख देंगे तो फिर उसका मज़ा नहीं है। सो लेट इट बी द वे इट इज़, यू नो, लेट अस एंजॉय दैट मिस्ट्री। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल हो रही थी तो सुनने में आया कि आप थोड़ी अपसेट हो गई थी, तो क्या ये सच है? आई डोंट थिंक सो दैट्स राइट न्यूज़, बिकॉज जब ये वीडियो आया तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या है। बट देन व्हेन आई सॉ इट फॉर 3 टाइम्स एंड देन आई रियलाइज दैट मेरे डायलॉग को एक अलग एवेन्यू दिया गया है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट आई एम द वन हु कॉल्ड अप यशराज एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम दैट यू डन वंडरफुल वर्क। आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं, फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं, तो आपका एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे रहा और कॉमर्स की स्टूडेंट होकर? मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे दिमाग में ये कैसे आया है कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है। और इसीलिए आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी कि मेरे पास हम कहते हैं ना कि प्लान बी क्या है। आई नेवर हैड प्लान बी। आई ऑलवेज हैड अ प्लान वन एंड द ओनली प्लान दैट आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। ओके, 2010 में आपका शो आया साथ निभाना साथिया, वो कैसे मिला, उसकी जर्नी कैसी रही? जाहिर सी बात है, एक अभिनेत्री हूँ तो काम करती रहती हूँ। उसी काम के दौरान एक बात सामने आई कि आप इस कैरेक्टर के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया। सो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। बट आई नेवर न्यू दैट आई एम लाइक, यू नो, दे आर पिचिंग मी फॉर द मेन कैरेक्टर। पर वो जैसे जैसे हम करते गए तब हमें पता चला कि ये इतनी सशक्त भूमिका है। आज की डेट में अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंसर भी एक्टर बनते जा रहे हैं, मतलब आपको आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको रोल मिल जाता है, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं सिर्फ एक कहावत कहूँगी कि जिसका काम उसी को साजे। अगर आज जैसे मैं दिल्ली में हूँ, सौंदर्यम एकेडमी आई हूँ और सौंदर्यम एकेडमी में मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ की जो सौंदर्यम एकेडमी चलाते हैं मैडम निधि जी और निमेश जी, वो एक बेहद खूबसूरत काम करते हैं कि वो जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए एक ब्यूटी, स्किन, हेयर केयर के माध्यम से उन्हें सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रखने का एक प्रयास कर रहे हैं, एक समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी संतान यहाँ उनके साथ नहीं है, बाहर काम के लिए गई हैं, उनको समय बिताना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। तो उनको एंटरटेन करना, उनकी केयर करना, उनके लिए एक काम में उनको व्यस्त रखना, इस तरह के काम करते हैं। तो कहीं ना
कहीं ऐसे कार्य में मैं यहाँ आई हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वो ऐसे कार्य करते हैं, इतना प्यारा काम करते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, ये भी मेरी तरफ से एक अगर मैं हाजिर होती हूँ और उनसे रूबरू होकर उनके साथ समय बिताती हूँ, उसमें मुझे भी आनंद है और उन्हें भी आनंद है, तो उससे बेहद अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अभिनेत्री होने के नाते इस तरह के काम से जुड़ना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज में निधि मैम और निमेश जी जो कार्य करते हैं, इससे बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वार्थ को परे रखकर निस्वार्थ होकर काम करते हैं, समाज को बेहतर बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा मेरा भी योगदान है। तो उसी बहाने मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ और मैं आपके माध्यम द्वारा सभी को ये कहूँगी कि ज़रूर दिल्ली में अगर आप हैं तो सौंदर्यम एकेडमी ज़रूर आएँ और इनसे जुड़ें। अच्छा, लास्ट हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, फिर हम ये रैप अप करेंगे। कोकिला मोदी और रूपल पटेल दोनों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? कोकिला मोदी ऑब्वियसली। आपका कोई एक है, आप ये सवाल ना मेरे जीवन साथी भी यहाँ पर हैं और वो स्वयं भी एक अभिनेता है और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोकिला मोदी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या रूपल पटेल। राधा कृष्ण दत्त साहब पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका कोई फेवरेट डायलॉग अपार्ट फ्रॉम रसोड़े में कौन था, फ्रॉम साथ निभाना साथ का? कृष्ण भगवान की सौगंध, अगर मेरी गोपी बहू के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो कृष्ण भगवान की सौगंध छोड़ूंगी नहीं। जय श्री कृष्ण। कहीं ना कहीं साथिया वॉज लव स्टोरी ऑफ कोकिला एंड गोपी, एक सास और बहू की प्यारी सी कहानी है। तो मैं हमेशा गोपी बहू को लेकर बहुत ही सजग रहती थी कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो। तो जहाँ गोपी बहू की बात आती थी तो कोकिला हमेशा बड़ी सतर्क होती थी। तो कहीं ना कहीं जहाँ गोपी बहू का जिक्र आता है वो डायलॉग कोकिला को बहुत पसंद है। अच्छा, अगर हम सास और बहू की बात कर रहे हैं तो आजकल के जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे सास और बहू की इक्वेशन को लेकर? बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल की जनरेशन बहुत मैच्योर है। उन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी की एक जनरेशन को देखा है, वो अपने माता पिता की जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको देख रहे हैं, वो अपने हम उम्र की जनरेशन को देख रहे हैं। तो आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है कि दे आर वॉचिंग 3 जनरेशन साइमल्टेनियसली। तो वो बहुत मैच्योर है और मुझे लगता है कि जो हम सीनियर्स हैं या जो माता पिता हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें अपने सोच में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हमें भी समय के साथ चलना है और हम बड़े हैं, हमें एक कदम सामने से आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहू 100 कदम दौड़कर आपसे लिपट लेगी। अच्छा, जाते जाते आप हमारे ऑडियंस के लिए रसोड़े में कौन था जब मोस्ट फेमस डायलॉग, अगर आप वो एक बार हमारे। बिल्कुल। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, मैं दोबारा स्नान करने गई थी, तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ये राशि ने कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कृष्ण भगवान की सौगंध, छोड़ूंगी नहीं राशि को। थैंक यू सो मच मैन, आई होप आप आते वाले टाइम में हमें ऐसे एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच।